श्री राधे राधे। भक्तों, महापुरुषों के शब्दों पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रख करके उनकी आज्ञा पालन करने पर कल्याण ही कल्याण होता है। गुरुजन कभी भी अकल्याण की बात नहीं सोचते, न करते हैं। और जो श्रद्धावान शिष्य होता है वो बिना किसी प्रकार का संदेह किए आज्ञा का पालन करता है। आप श्रवण कर रहे थे कि माता रुक्मिणी बाई का जो बड़ा भाई था उसने हलवाई के पुत्र के साथ थोड़ा सा असभ्यता किया था, झगड़ा कर दिया था और हलवाई के बेटे ने सिर पर मार दिया था ईंट का टुकड़ा, जिससे शिवशंकर बहुत घायल हो गया था। जो रुक्मिणी का बड़ा भाई था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था झगड़ा। तो उसकी शांति के लिए, सब प्रकार से शांति हो जाए, कोई गड़बड़ न हो, इसलिए 7 भागवत करने के लिए भाई जी की आज्ञा थी। वैद्य जी ने हिम्मत नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा चिंता मत करो, सब ठाकुर जी करेंगे, पार करेंगे, तुम्हारा काम इंतजाम करेंगे प्रभु। और वास्तव में वही हुआ। 7 भागवत हुए, अर्थात 7 पाठ सप्ताह के पूर्ण हुए और विश्वंभर प्रसाद शर्मा नाम के साक्षात विश्वंभर भगवान ही आए और पूरा सब कुछ इंतजाम कर दिया, दक्षिणा तक, कपड़ा, भेंट, सब कुछ। श्री भाई जी ने जो भी वैद्य जी से कहा था वो सब का सब वैद्य जी ने पूरा किया। और वैद्य जी के मन में आस्था तो पहले ही थी, अब और दृढ़ हो गई। और उन्होंने समझ लिया कि भाई जी की कृपा से कोई अमंगल घटित होगा ही नहीं। ऐसी आस्था होते हुए भी अभी वातावरण का क्षोभ कहीं पूरा शांत नहीं होता। वक्तों, अपने शिवशंकर के मन में ही अभी प्रतिहिंसा एवं प्रतिशोध के भाव कहाँ ठंडे पड़े। बात वैद्य जी का जो ज्येष्ठ पुत्र शिवशंकर था, थोड़ा उग्र स्वभाव का था। तो बड़ी बहन रुक्मिणी बाई ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन फल अपेक्षित सामने नहीं आ पा रहा था। अब राधाष्टमी महोत्सव समीप था और इस निमित्त से गोरखपुर जाने का कार्यक्रम बन रहा था। कई लोग आदरणीय रुक्मिणी बाई के साथ गोरखपुर जाने वाले थे। बाई ने सोचा कि शिवशंकर को भी साथ ले चल करके भाई जी के समर्थ चरणों में डाल दूं और उनकी कृपा से अवश्य शिवशंकर में परिवर्तन आ जाएगा। पहले तो शिवशंकर गोरखपुर चलने के लिए राजी ही नहीं हुआ, क्योंकि भक्तों जिनका स्वभाव पूर्ण सात्विक नहीं होता वो संतों का दर्शन करने का जल्दी मन नहीं बना पाते। लेकिन जब बाई जी ने बहुत समझाया तब चलने को तैयार हुआ। कई लोग बाई जी के साथ भागलपुर से गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर पहुंच करके रुक्मिणी बाई ने अपने दोनों भाई, बड़ा भाई शिवशंकर और छोटा भाई रविशंकर, दोनों को साथ लेकर के श्री पोद्दार जी महाराज के कमरे में प्रवेश की। भाई जी पलंग पर बैठे हुए थे। रुक्मिणी बाई को देखकर भाई जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, भाई जी वास्तविकता सब जानते थे कि रुक्मिणी सामान्य कन्या नहीं है, ये भगवत धाम की है। इसलिए उसको देखते ही पोद्दार जी अति प्रसन्न होते थे। बाई ने तथा अन्यों ने भी भाई जी को प्रणाम किया और जब छोटे भाई रविशंकर ने भाई जी को प्रणाम किया तो उन्होंने रविशंकर के मस्तक पर वरद हस्त रख दिया, पर बड़े भाई शिवशंकर के प्रणाम करने पर उसके मस्तक पर हाथ नहीं रखा। इससे रुक्मिणी बाई के मन में संदेह हुआ
कि क्या अभी शिवशंकर का जीवन संकटग्रस्त है। शिवशंकर के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखने के लिए रुक्मिणीबाई ने अनुरोध किया। तब भी भाई जी ने उसे अनसुना कर दिया, अपना हाथ नहीं रखा शिवशंकर के सिर पर। बाई जी चाहती थी कि भाई जी अपना वरद हस्त शिवशंकर के मस्तक पर रख दें, और इसी बीच भाई जी ने अपने चरण पलंग से नीचे लटका लिए। तब छोटा जो था शिवशंकर, नहीं रविशंकर, वो रुक्मिणी बाई का छोटा भाई रविशंकर, उसने फिर से चरणों पर माथा टेक करके प्रणाम किया जब चरण लटका लिया महाराज जी ने, और बहुत देर तक चरण पर मस्तक रखा रहा अपना। रविशंकर तो अभी 7-8 वर्ष का ही बालक था। बहुत देर तक प्रणाम करते रहना रविशंकर की भावमय स्थिति का परिचायक था। बाई जी ने पोद्दार जी महाराज से कहा, आप इसके मस्तक पर अपना श्री चरण रख दें। तो पोद्दार जी महाराज तो अंतर्यामी थे, उनको पता था कि ये बालक बहुत सात्विक है। उन्होंने तुरंत अपना चरण उसके मस्तक पर रख दिया। और रविशंकर तो सात्विक था ही, स्वभाव ही उसका सात्विक था। तो बाई जी ने पोद्दार जी महाराज से कहा, आप इसे सन्यासी बना दें महाराज जी। तो पोद्दार जी ने कहा, सन्यासी नहीं, गृहस्थ सन्यासी बनाएंगे। ऐसा जीवन हो जो जगत में रहकर भी जगत के प्रभाव से जल कमलवत रहे। भक्तों, रविशंकर के प्रति जो भाई जी की ये भावना थी, वो उनके शब्दों से जो प्रकट हो रहा था, उसको सुन करके सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि इसके प्रति पोद्दार जी महाराज का भाव कितना ऊंचा है। परंतु बाई को इस बात से बड़ी चिंता हो रही थी कि बड़ा भाई शिवशंकर जो है, उसके प्रति पोद्दार जी का ध्यान बिल्कुल नहीं। तब रुक्मिणीबाई ने भाई जी से एक बार और अनुरोध किया कि वे शिवशंकर के मस्तक पर अपना मंगलमय वरद हस्त रख दें। तो बाई की बात सुनकर के भाई जी ने स्नान करके आने के लिए कहा कि इसको बोलो कि स्नान करके आए। सभी उसी समय स्नान आदि से निवृत्त होने के लिए चल दिए। शिवशंकर स्नान करके अपनी बड़ी दीदी के साथ श्री भाई जी के पास आया। साथ में कुछ और भी आत्मीय जन थे। इस बार विचित्र बात यह हुई कि शिवशंकर श्री भाई जी के पास बैठते ही रोने लगा, और इधर तो वो रोता जा रहा था और उधर भाई जी की मुखाकृति पहले तो गंभीर हुई तथा गंभीर होते होते उग्र हो उठी। बात ये थी भक्तों कि हम लोग तो किसी को सामने जैसा देखते वही समझते हैं, लेकिन ये तो परम सिद्ध महापुरुष थे। इनको तो, अर्थात पोद्दार जी को तो शिवशंकर का पूरा जीवन दिख रहा था, पिछले जन्म तक दिख रहे थे। उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव सब उनको दिखलाई पड़ रहा था। इसलिए महाराज उनके ऊपर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ रहा था, विचित्र। जब उसका रोना चालू हुआ शिवशंकर का, तो पहले तो भाई जी की मुखाकृति गंभीर हो गई, फिर उग्र हो उठे, आंखें लाल लाल हो गई पोद्दार जी महाराज की। खुली खुली चौड़ी चौड़ी लाल लाल आंखों से श्री भाई जी कभी दाएं कभी बाएं कभी इधर उधर देख रहे थे। जैसे गायें बैठ करके जबड़ा चलाती हुई जुगाली करती हैं, वैसे श्री भाई जी करने लग गए। श्री भाई जी का ऐसा उग्र और भयानक रूप रुक्मिणीबाई ने कभी नहीं देखा था। बाई को ऐसा लगा मानो पोद्दार जी महाराज के अंदर नृसिंह भगवान का आवेश हो रहा है, और पोद्दार जी के उस रौद्र रूप को देखकर अन्य की तो बात ही क्या, स्वयं रुक्मिणीबाई भी डर गई। रुक्मिणीबाई नितांत कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई कि अब क्या किया जाए। अभी तो नृसिंह भगवान का आवेश आ गया इनको।
और इसी में लगभग आधा पौन घंटा बीत गया। वो स्वयं घबरा रही थी कि क्या हो गया, अब तो कैसे भाई जी को शांत किया जाए। तभी भाई जी ने जल पीने की इच्छा व्यक्त की। पास में बैठी हुई नर्मदा जो बाई जो थी, वो भाग कर राम सनई को कहने के लिए गई और वो मिले नहीं। जब नर्मदा बाई निराश होकर लौट आई तो बाई ने उन्हीं से जल लाने के लिए कहा और नर्मदा बाई जो जल का गिलास और गमछा लेकर के आई। गमछे पर गिलास लेकर के भाई जी ने जल पिया और गिलास और गमछा वापस कर दिया। इस समय एक और बात घटित हो गई। ऐसा कभी होता नहीं था, पर संयोगवशात हो गया। भक्तों, भाई जी के अधरों से लार चू पड़ी। उनका होठ खुला हुआ था, मुंह खुला हुआ था और अधर से लार चू पड़ी और समीप बैठे शिवशंकर के मस्तक पर लार टपकी। एक दो बूंद गिरी। इतना होते सारा दृश्य बदलने लगा। पोद्दार जी महाराज का आवेश क्रम से शांत होने लगा। वो आवेश शीघ्र ही शांत हो गया और उन्होंने शिवशंकर के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखकर अपना अमोघ मंगलपूर्ण आशीर्वाद दिया और उनके मुख से निकला, भाई जी के मुख से शब्द निकले, अब निर्भय और निश्चिंत हो जाओ, कोई भी तुमको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। महाराज, पोद्दार जी के मुख से शब्द निकलना जैसे उसके लिए सुरक्षा का पूरा प्रबंध हो गया। ज्यों ही भाई जी ने शिवशंकर के मस्तक पर अपना हाथ रखा, उनके वरद हस्त रखते ही मंगल आशीर्वाद मिला और तब रुक्मिणीबाई का मन प्रसन्न हो गया और रुक्मिणीबाई आश्वस्त हो गई कि शिवशंकर अब खतरे से बाहर हो गया है। इतना ही नहीं, उनके मन में उत्पन्न प्रतिहिंसा का भार भी पूर्णतः दूर हो गया और मन के निश्चिंत हो जाने से तथा बाई जी की शांति को देख करके बाई के साथ अन्य लोग जो आए हुए थे सब शांत और प्रसन्न हो गए और राधाष्टमी का महोत्सव आनंद के साथ चालू हो गया। भाई जी ने इन लोगों को बहुत प्रेम से देखकर इनकी सुविधा का ध्यान रखा। खाने पीने रहने के बारे में पूछते रहे जिससे उन लोगों को कोई परेशानी न हो सके। अब राधाष्टमी महोत्सव के बाद की बात है। भाई जी के पास बैठी हुई और शिवशंकर के प्राण संकट वाली बात जब चल पड़ी तो भाई जी ने पूछा कि क्या वैद्य जी ने 7 भागवत सप्ताह करवा लिए? तो रुक्मिणीबाई ने कहा, बहुत सुंदर रीति से वो अनुष्ठान पूर्ण हुआ। इतना ही नहीं, आपने जो जो करने के लिए कहा था वो सब पिताजी ने किया है। वे तो आपके शुभाशीर्वाद से परम निश्चिंत हैं। पोद्दार जी महाराज ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? जो हलवाई के लड़के से झगड़ा था उसके विषय में रुक्मिणीबाई से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो बाई ने कहा, शिवशंकर और हलवाई पुत्र दोनों के मन बदल जाएं। क्योंकि वक्त मैं बता चुका हूँ, दोनों एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार थे और यदि कोई दूसरा कोई होता रुक्मिणीबाई की जगह तो अपने बेटे, अपने भाई, अपने बड़े भाई की सुरक्षा और विजय के लिए कहती कि जीत हो और हार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा दोनों के मन बदल जाए, मैं ये चाहती हूँ। और रुक्मिणीबाई की ये बात सुनकर भाई जी बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि वो शांति पक्ष के थे, झगड़ा लड़ाई नहीं चाहते थे और बाई के भावों की सराहना करने लगे पोद्दार जी और कहा, तुमने बहुत सुंदर बात कही। सच्चा बंधुत्व और वास्तविक मंगल संतत्व इसी में है। मनमुटाव रहने से मन में अशांति बनी रहती है। झगड़ा तो प्रेम भाव के उत्पन्न होने पर ही समाप्त होता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और सराहना करते करते पोद्दार जी महाराज ने आश्चर्य मिश्रित वाणी में बाई से पूछा
क्या तुम उस हलवाई पुत्र से बात कर सकती हो? बाई ने कहा, क्यों नहीं कर सकती, वो है तो हमारा पड़ोसी। भक्त तो कोई सामान्य व्यक्ति होता ना तो कहता मैम तो उससे बोलेंगे भी नहीं, हमें उसकी ओर देख भी नहीं सकते हैं। मतलब इतना झगड़ा ज़्यादा था, प्राण लेने के दोनों तरफ से था। तो रुक्मिणी बाई तो महान थी, इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम बात कर सकते, वो तो हमारा पड़ोसी, हम बात कर लेंगे। उनके मन में कोई दुश्मनी तो थी नहीं। वो तो ज्येष्ठ भ्राता जो उनका था, थोड़ा उग्र स्वभाव का, उसके कारण चिंतित जरूर थी, लेकिन उनके मन में तो किसी के लिए दुश्मनी नहीं थी। तो जब उन्होंने कह दिया हमारा पड़ोसी, हम तो बात कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। तो पोद्दार जी ने कहा परस्पर में शत्रु भाव उत्पन्न हो जाने पर बात थोड़ी सावधानी से करनी पड़ती है। तो रुक्मिणी बाई ने कहा वो मुझे शत्रु लगता ही नहीं, सदा ही मैंने उसके यहाँ मिठाइयाँ खाई हैं और सदा ही उससे बात होती रहती है, मैं उससे बात कर सकती हूँ भैया। भाई जी को कभी भैया बोल देती, कभी गुरु जी, कभी महाराज जी, कभी पोद्दार जी। तो भाई जी ने कहा कि जब उसको बुला करके बात करना तो पहले उसको प्रणाम करना, फिर शिव शंकर की ओर से क्षमा याचना करना, और इस रार तकरार में उसका जो खर्च हुआ है उससे अधिक उसको दे देना। बात ये थी भक्तों की, पुलिस में मामला चला गया था ना, इसलिए खर्चा भी हुआ था। तो पोद्दार जी महाराज ने कहा उसका जो खर्चा हुआ है झगड़ा में, इलाज में, वो सब तुम उससे कुछ ज्यादा ही दे देना उसको। तो भाई जी की सिखलाई पढ़ाई हुई बात दिमाग में बैठ गई, और गोरखपुर से भागलपुर जब आई वो रुक्मिणी बाई, उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि भाई जी ने कहा था। रुक्मिणी बाई ने उस हलवाई पुत्र को बुला करके आदर पूर्वक बैठाया और प्रणाम किया। जब महाराज प्रणाम किया तब तो बात ही दूसरी हो गई। जो प्रणाम करने योग्य है उसी बाई को प्रणाम करते देखकर उस हलवाई पुत्र का मन द्रवित हो उठा। क्योंकि हलवाई पुत्र उग्र जरूर था, लेकिन वो समझता था कि ये रुक्मिणी बाई तो महान है, इनको तो मैं प्रणाम करूं तो ठीक, ये तो खुद मुझको प्रणाम कर रही हैं। तो तुरंत उसके मन में भाव उत्पन्न हो गया, और उसके बाद बाई ने उससे प्रेम पूर्वक विनम्र भाषा में कहा, भैया मैं तेरी बहन हूं, गलती शिव शंकर की है। ये नहीं कहा रुक्मिणी बाई ने कि हलवाई के बेटे से कि आपकी गलती है, आप सुधार करो, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अपने भाई का नाम लिया और कहा रुक्मिणी बाई ने कि मेरे बड़े भाई शिव शंकर की गलती है, मैं शिव शंकर की गलती के लिए तुमसे क्षमा याचना करती हूँ। शिव शंकर भी तो तुम्हारा ही भाई है और उसके प्राणों के रक्षक भी तो तुम ही हो। बड़ा भाई उग्र था, छोटा भाई तो परम धर्मात्मा सात्विक था रविशंकर, और शिव शंकर ने झगड़ा पैदा किया था जिससे हलवाई के पुत्र ने ईंट मारी थी। लेकिन अब आघात तो लगा था भाई को, किंतु गलती उसकी समझ में आ गई थी रुक्मिणी बाई को, इसलिए उसने हाथ जोड़ करके कहा हलवाई के बेटे से कि मेरे भाई शिव शंकर की गलती है, मैं क्षमा मांग रही हूँ उसकी ओर से तुमसे, वो भी तुम्हारा भाई है, क्षमा कर दो उसको, तुम्हें उसके प्राणों के रक्षक हो। बाई के इन शब्दों को सुन करके वो हलवाई पुत्र इतना अधिक द्रवित हो उठा कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। उसने हाथ जोड़कर बड़े भाव भरे शब्दों में भागलपुर की स्थानीय भाषा में बाई से कहने लगा कि तुम क्या कर रही हो, क्या कह रही हो, अब शिव शंकर के लिए भय की कोई बात नहीं। उस समय मुझे क्रोध आ गया था और क्रोध में मैंने ईंट चला दी थी,
जो उचित नहीं था। शिवशंकर अपना ही है। और भक्तों, इस उत्तर को सुन करके रुक्मिणी बाई के आनंद और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि रुक्मिणी बाई ये सोच भी नहीं सकती थी कि हलवाई के बेटे का क्रोध दूर हो जाएगा और इतनी जल्दी काम बन जाएगा, ये नहीं सोच सकती थी। बाई मन ही मन भाई जी को अर्थात पोद्दार जी को प्रणाम करने लगी, जिनकी कृपा से इस शुभ क्षण का दर्शन हुआ था। सारा झगड़ा जो एक दूसरे के प्राण लेने के लिए था, वो शांत हो गया। बाई ने पुनः हलवाई पुत्र से कहा, इस झगड़े झंझट में तुम्हारा बहुत खर्च हो गया होगा, वो सब तुमको ले लेना चाहिए मुझसे। महाराज, इतना बदल गया था वो हलवाई का बेटा कि अस्वीकृत के रूप में अपनी गर्दन हिलाया और उस हलवाई के बेटे ने कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा ही तो है, भला क्या लेना और क्या देना। रुक्मिणी बाई ने कहा, मैं जब राधाष्टमी के अवसर पर गोरखपुर गई थी तो तुम्हारे बारे में मैंने पोद्दार जी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि यदि कभी कोई व्यक्ति क्रोध के आवेश में भूल कर बैठे तो उस भूल के आधार पर मन में शत्रुता रखना सर्वथा अनुचित है। सद्भाव से शांति होती है। वे तो तुम्हारे मंगल की कामना कर रहे थे। रुक्मिणी बाई ने हलवाई के बेटे से कहा है कि पोद्दार जी महाराज तो तुम्हारे मंगल की कामना कर रहे थे। तो बाई के मुख से इन बातों को सुनकर हलवाई पुत्र बड़ा प्रसन्न हुआ और थोड़ी देर बाद हलवाई पुत्र चला गया, बाई जी के घर से अपने घर चला गया, पर अपने मानस परिवर्तन की स्थायी छाप बाई के मन पर छोड़ गया। उसका ये मानस परिवर्तन क्षणिक नहीं, स्थायी था। दो पड़ोसी परिवारों का पारस्परिक वैमनस्य, शत्रुता, एक दूसरे के प्राण लेने की जो भयंकर स्थिति थी, वो सब समाप्त हो गई। ऐसा हो गया जैसे कभी शत्रु भाव का उदय ही नहीं हुआ था। इस आत्मीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है विवाह का अवसर। जब जब श्री वैद्य जी के पुत्र पुत्रियों का विवाह का अवसर आया, तब तब सभी अवसरों पर विवाह की सारी मिठाई उसी पड़ोसी हलवाई ने बनाई, जो कि वैद्य जी के पुत्रों की जान लेने वाला था। पोद्दार जी की कृपा से, रुक्मिणी बाई की सरलता समझबूझ से उसकी सारी दुश्मनी खत्म हो गई और वह हलवाई के बेटा वैद्य जी के पुत्र पुत्रियों के विवाह के लिए मिठाई बनाने आता था। और महाराज, आश्चर्य की बात यह कि अब वो मिठाई बनाने का कभी भी पारिश्रमिक नहीं लेता था, एक पैसा भी अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत का नहीं लेता था। श्री भाई जी की सर्वसमर्थ कृपा शक्ति की मंगलमय प्रभाव से दो परिवारों का शत्रु भाव किस प्रकार से आत्मभाव में परिणित हो गया, ये आप सुन रहे थे। अब आप ये भी समझ लीजिए कि जब इतने बड़े महान संत पोद्दार जी की कृपा इसको प्राप्त हुई है, क्योंकि उन्होंने बताया रुक्मिणी बाई ने कि पोद्दार जी महाराज तो तुम्हारे मंगल की ही कामना कर रहे थे, तो जीवन बदल गया। पहले तो उग्रता खत्म हो गई, दुश्मनी खत्म हो गई, सेवा का भाव आ गया। वैद्य जी के पुत्र पुत्रियों के विवाह में मिठाई फ्री में बनाता था, अर्थात मजदूरी नहीं लेता था, वो भाव से प्रेम से बनाता था। उसकी आंखों से अब आंसू गिरते थे और अब वो भक्त हो गया। भाई जी की कृपा और रुक्मिणी बाई की समझदारी से एक ऐसा व्यक्ति जो हत्या करने को तैयार था,
वो इतना सुधर गया कि भगवान की भक्ति में लग गया। ये मैंने चरित्र आपको सुनाया रुक्मिणी बाई का, जिसमें गुरु कृपा ने बहुत बड़ा काम किया था। आगे रुक्मिणी बाई का चरित्र मैं आपको और सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।